अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। नवाज शरीफ गेम से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के जो हलके हैं वहाँ पर हलचल मचा दी है। और एक खबर ये है कि शायद मियाँ साहब को ये पैगाम दे दिया गया है कि आपकी सलामती, यानी उनके कुछ हैरहा लोग हैं कहीं पर, वो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप वक्त से पहले निकल जाएं तो इसी में आपकी बेहतरी है। ये खबर आई है कि 8 फरवरी के बाद लंदन जो फ्लैटें जाएंगी, जो जहाज़ जाएंगे, उसमें कौन कौन शामिल होगा, ये फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। असल में इस वक्त पाकिस्तान में एक इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ने वाली है। दो लोगों की असल में ये लड़ाई है और ये लड़ाई एंड अप कहाँ पे होगी इसके बारे में, मतलब कि वो जिसे कहते हैं कि जब आप लड़ाई में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और भुट्टो और ज़िया की जो लड़ाई थी उसमें एंड ये था कि एक कब्र है, दो बंदे हैं, या उस कब्र में भुट्टो साहब ने जाना है या जनरल ज़िया ने जाना है, फैसला कर लें। और फिर जो ताकतवर था उसने उस शख्स को जो ताकतवर नहीं था उस कब्र में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब वाली जो सिचुएशन है इसमें ये जो लड़ाई है इसका एंड अप कहाँ पे होगा, एक इंतहाई तहलका हेज़ खबर है जो आपके सामने शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग मुझे फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो इसको शेयर करें वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर जो है अपनी राय, अपनी जो ओपिनियन है वो दिया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस गेम से किस तरह आउट हुए हैं और उनको किसने आउट किया है। फिर हम बात करेंगे कि दो ताकतवर लोगों की जो लड़ाई है इसमें अब ये जो सुलह का पहलू आया है ये क्यों इतना ज़रूरी है, कौन लोग ये सुलह करवाना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये जो लड़ाई है इसका एंड जो है वो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। अच्छा, पहले चलो ये लड़ाई वाली बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान की ताकतवर स्टैब्लिशमेंट है उसके बीच एक, आप समझ लें कि एक लड़ाई है। और ये है, ये ओपन सीक्रेट है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। अब ये जो लड़ाई है ये वक्त के साथ ऑप्शंस कम हो रहे हैं। ऑप्शंस कैसे कम हो रहे हैं कि अब देखें इलेक्शंस आ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पाकिस्तान के ताकतवर जो हलके हैं, जो मुक़्तदरा है, उसके खिलाफ जाकर इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लें। सोहेल वड़ाइच, इसके अलावा जितने भी शामी साहब, जितने बड़े जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान या दुनिया के थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है, ऐसे कंट्रीज़ में ताकतवर लोगों के साथ नहीं लड़ा जा सकता जो इस चीज़ को लॉजिकली समझते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को उस वक्त भी मशवरा दिया था जब वो ज़मान पार्क में बैठे थे कि आप ट्रस्ट डेवलप करें, आप ही सुलह कर सकते हैं, आप ही को सुलह का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें हाथ से निकलना शुरू होंगी। और जैसे जैसे चीज़ें हाथ से निकलना शुरू होती हैं तो फिर मामलात यानी कि वो जिसे कहते हैं आप बंद गली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और फिर आप एक ऐसी गली में पहुंच जाते हैं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अभी तक जो दोनों साइड्स हैं वो यानी कि अपनी अपनी जगह पे खड़ी हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक तारीखी वाक़े से। एक तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भुट्टो और ज़ियाउल हक वाला वाक़या जो है वो बताया है। जब वर्ल्ड वार 2 में यानी कि जंग शुरू हुई या जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो भाई आपने बंदूकें चला के देख ली, आपने टैंक चला के देख लिए, आपने जो है वो जंगी जहाज़ भी बेच के देख लिए। तो एंड के ऊपर यही था कि या जापान कोई बड़ा हमला कर ले या फिर अमेरिका उसके ऊपर बम गिरा दे और अपनी, अच्छा ये नहीं कि वो जापान को मारना चाह रहा था या वो जापान के खिलाफ कोई इतना बड़ा इकदाम उठाना चाह रहा था,
मसला ये था कि उसको अपनी बका की फिक्र थी कि अगर मैंने जापान को नहीं उड़ाया तो वो मुझे उड़ा देगा। तो मसला ये है कि यानी कि फ्रस्ट्रेशन में जब गोली को चलाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में चलाता है, उसको ये नहीं वो अगले को मारना चाहता है, बेसिकली उसे डर होता है कि अगला मुझे ना मार दे। तो ये वाला जो मामला है वो अब ये है कि हालात स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं। मुनीब फारूक ने भी अपने व्लॉग में इसी बात का तज़किरा किया है कि यानी कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन या इलेक्शन के बाद हालात अगर इसमें सुलह का पहलू नहीं आया तो ये मामला ख़राब होंगे। सादक संजरानी को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है। आज उन्होंने 3 घंटे लंबी मुलाकात की है ऐवान सदर में सदर आरफ अलवी से। मामला यही है कि चीज़ों को सुलह की तरफ लेके जाया जाए, इसमें कोई सुलह का पहलू निकाला जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनके डिटेंशन ऑर्डर को विड्रॉ किया गया, फिर अगेन जो है उनको GHQ पर जो हमला है उस केस में उनको इंसदाद दहशतगर्दी में अब अदालत में पेश करने की बातें आ रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिल मिला के आपको इसी नतीजे के ऊपर लेकर जाती हैं कि भाई टाइम जो है ये गुजरता है। बेशक आप अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, आप कोई बड़ा यानी कि आप खड़े हैं, आप कोई इकदाम नहीं कर रहे, इसके बावजूद टाइम इटसेल्फ इज अ वेपन। टाइम जब गुजर रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ये चीज़ों को बड़े क्लोजअप लेवल के ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ इस गेम से आउट कैसे हैं? नवाज शरीफ इस गेम से आउट ऐसे हैं कि एक सिक्का बंद जो एजेंसी है उसने ये दावा किया है कि भाई इंतखाबात के हवाले से हतमी गैर जानिबदाराना जो राय है वो अभी जाहिर नहीं हुई, उसका पता चल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते तक इसका पता चलेगा। चूंकि जूं इलेक्शंस करीब आएंगे, ये नॉमिनेशन पेपर वाला स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हाथ तंग होगा, ये पहले ही लिख के रख लें। कुछ लोगों को ये उम्मीद हुई है कि शायद बल्ला वापस आ जाए, खान वापस आ जाए, लेकिन ये सुलह के बगैर नहीं हो सकता, ये सुलह के बगैर नहीं हो सकता। ये बात आप अपने माइंड में रख लें। PTI का जो वोटर है वो शायद उम्मीद की जाती है, या ये नवाज शरीफ साहब को बताया गया है, वो ये है कि वो इलेक्शन वाले दिन निकल कर, गुस्से में निकल कर कोई नताइज को तब्दील ना कर दे, वो एक अलग चीज़ है। ये सुहेल वड़ाइच साहब का एक कॉलम है, वो एक अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक सिक्का बंद एजेंसी का कहना है कि इलेक्शन वाले दिन PTI का वोटर बाहर निकल कर सारे जो तखमीने हैं गलत साबित कर देगा, और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर अदालतें मुदाखलत करेंगी तो हम 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्त है उसको देखते हुए अब नून लीग, इलेक्शन कमीशन और मुक्तदरा भी शायद ये बात सोचने पर मजबूर है कि भाई इलेक्शन से भागने ही में आफियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है, लेकिन उधर जाते हैं तो सामने इलेक्शन कमीशन खड़ा है। सॉरी, इलेक्शन कमीशन की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाएगी, कुछ ताकतवर लोग उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे या कोशिश करेंगे, तो ये जो टकराव है ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। एक वो टकराव तो है ही है, ये टकराव भी हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, और अगर यही हालात रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का ये डर जो तखमीनों को गलत साबित कर दे वो रहता है, तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है और आपको हमेशा टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये टकराव बहुत ख़तरनाक हो सकता है और इसका मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए मुक्तदरा और हुकूमत को मिलकर 10 साल जो है उसकी मेहनत करनी होगी।
फिर पाकिस्तान जो है वो रास्ते के ऊपर आएगा। ये प्रपोजल है नून लीग की जानिब से ताकतवर हलकों को, लेकिन मेक श्योर ये भी नहीं हो रहा कि वो इस इलेक्शन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये बताती हैं कि अगर ये हुकूमत आ भी जाती है तो वो 6 महीने या 1 साल से ऊपर नहीं निकाल सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 साल के लिए आना है तो फिर तो एक तरह से खान को ख़त्म ही करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा पीटीआई को, अदरवाइज ये होना बड़ा मुश्किल है। रोज़नामा जंग में वो अपने कालम में लिखते हैं कि सियासत के मैदान में तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के एक इत्तेहादी ने हाल ही में एक गैर मामूली तौर पर बड़ा सर्वे करवाया, जिसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नून लीग से आगे है और लीड कर रही है, और ये फ़र्क आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। यानी मामला रुक नहीं रहा, लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। इंतखाबात के हवाले से ख़त्मी गैर जानिबदाराना राय अभी ज़ाहिर नहीं हो सकी। तवक्को है कि आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर पोजीशन वाज़े होगी। पंजाब की 2 बड़ी खुफिया एजेंसियां वसूख से कह रही हैं कि नून लीग, अच्छा ये पंजाब वाली कह रही हैं, पंजाब वाली और सिक्का बंद वाला एंगल डिफरेंट है, कि नून लीग जो है वो लीड कर रही है। ताहम एक सिक्का बंद एजेंसी इन अंदाज़ों से इत्तेफाक नहीं करती। सिक्का बंद एजेंसी कौन है आपको भी मालूम है, मुझे तो है ही है, और ये कहती कि ये सब कुछ नहीं होगा, जिसका अब भी ये कहना है कि इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाराज़ वोटर सामने आकर ये जो सारे तज्ज़िये हैं, तखमीने हैं, जो सर्वेस हैं, उनको गलत साबित कर देगा। और नून लीग को यकीन है कि इक़्तिदार उनकी झोली में गिरने वाला है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिले। वो मखलूत हुकूमत नहीं चाहते, क्योंकि नून लीग को 16 माह की मखलूत हुकूमत का जो तजर्बा है वो बड़ा तल्ख रहा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मखलूत हुकूमत क्या, उनको तो हुकूमत मेरिट के ऊपर शफाफ इलेक्शन हूँ और क्रेडिबल इलेक्शन हूँ, तो वो तो आपको पता है नहीं। यानी कि ये सिक्काबंद एजेंसी भी कह रही है कि नहीं, आपको हुकूमत नहीं मिल सकती, आपको हुकूमत मखलूत हुकूमत भी नहीं मिल सकती। असल में हुकूमत का राइट जो है वो तो पीटीआई के पास है, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, अगर हम आवाम को देखें। अच्छा, इसके बाद जो एक खबर है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो खबर ये खबर है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है, गिरफ्तार किया, गुस्सा किस बात का है? सिंगल क्वेश्चन है भाई, केस तो कोई नहीं है और कभी भी उन्होंने कच्ची ज़मीन के ऊपर वो खड़े हुए नहीं हैं। तो सवाल ये है कि गुस्सा किस बात का? गुस्सा ये है कि साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ वो गवाह बने और उनका जो मौक़िफ़ है साइफर केस के ऊपर इमरान खान की सपोर्ट में, वो जो है वो बड़ा, यानी कि गुस्सा उसी बात का है कि वो हमारी बात क्यों नहीं मानते, खान के साथ क्यों खड़े हैं, और अगर वो वादा माफ़ गवाह बन जाएं तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब तक वो नहीं बनेंगे तो तब तक यही है, अदालतें बेशक रिहा करें, गिरफ़्तार करें, जो अदालतें डजेंट मैटर, पीटीआई डजेंट मैटर, पीएमएलएन डजेंट मैटर, पीपल्स पार्टी डजेंट मैटर। तो वो जब इलेक्शन का एक सवाल किया गया हामिद मीर साहब से, तो उन्हें पूछा गया पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो प्रेशर है इलेक्शन वक्त के ऊपर हो, तो उन्होंने बोला डजेंट मैटर। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, पाकिस्तान का कोई लीडर, कोई कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है IMF, वर्ल्ड बैंक और वो अदारे या वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को पैसे देने हैं। जनवरी में जो किस्त आनी है मुक़्तदरा को या फैसला साजों के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है, उनका प्रेशर मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। और पाकिस्तान के लोग तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, जमातों को छोड़े लोग भी बिल्कुल मैटर नहीं करते। वो जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जो करना चाहें वो कर सकते हैं, सिवाय इसके कि वो इन अदारों, जो इंटरनेशनल अदारे हैं, जो ममालिक हैं जिन्हें पैसे देने हैं, उनको आंखें नहीं दिखा सकते। और जब उनको आप आंखें नहीं दिखा सकते तो फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। बाकी एवरीथिंग विल बी मैनेज हो सकती है, हो जाएगी। उसमें नुकसान हो, फ़ायदा हो, वो डज़ंट मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई आपने फ़ैसला किया है खान को नहीं आने देना, तो आपने नहीं आने देना। उसके बाद मुल्क को कोई नुकसान होता है या लोगों में कोई एहतजाजी तहरीक चलती है, वो भी मैटर नहीं करती। अपनी अना की तस्कीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अवाम को उसमें मफाद है, इंटरेस्ट है, नहीं है, ये मैटर नहीं करता। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा कि सिक्काबंद एजेंसी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और इन सब चीज़ों में नवाज शरीफ साहब कैसे इररेलेवेंट और आउट हो रहे हैं और उनको इन करने की कौन कोशिश कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।